एटमी मिसाइलों की सलामी अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया का पत्ता साफ। चीन अमेरिका को नॉर्थ चाइनीज सी में डुबो के रख देगा, यानी गर्क कर देगा। जी हाँ, बिल्कुल एक अहम खबर सामने आई है और ख़बर यह है कि शी जिनपिंग शुमाली कोरिया का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे में क्या होने वाला है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी अहम खबर, एक बड़ा दौरा, तकरीबन 7 साल बाद शी जिनपिंग जो है ना शुमाली कोरिया जा रहे हैं। क्या बड़ा होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि चीन का पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक मुल्क से दफ़ाई मुआहदा है। वो दफ़ाई मुआहदा जिसमें एक पर हमला, दूसरे पर हमला। हमारे सुनने वाले जो हैं वो इसको सऊदी अरब और पाकिस्तान के दफ़ाई मुआहदे के साथ मुंसलिक कर सकते हैं। उस तरह का चीन का पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क से ऐसा मुआहदा है, उसका नाम शुमाली कोरिया है। अच्छा। और शुमाली कोरिया में 7 साल के बाद शी जिन का जाना, वो हमारी ख़बरें जो कि हम देते रहे हैं, जो कि आपने तोसाशिमा था, आपने मलाका था, तो हमने कहा था कि चीन का इंटरेस्ट इस समंदर के पानी में है। नॉर्दर्न चाइनीज़ सी जो है ये जापान के लिए और जनूबी कोरिया के लिए हर आने वाले दिन के साथ बंद होता चला जाएगा। शी जिन 7 साल के बाद जो जा रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि एक बड़ा एटमी ट्राइका बनने जा रहा है। इस एटमी ट्राइका का जो भी नाम रखा जाएगा वो अलग है, लेकिन एक बड़ा दफ़ाई मुआहदा होने जा रहा है चीन, शुमाली कोरिया और रशिया। आप यूँ समझें कि वो उसको इस्तेमाल किया जाएगा, चीन भी और रशिया भी, कि अमेरिका को थ्रेटन करने के लिए, ताकि इन पानियों के अंदर जिसमें 90% तजारत जो है चीन की इससे मुंसलिक है, वहाँ पर रखा जाए। पिछले दिनों रूस के सदर ने दौरा किया था, पुतिन ने चाइना का, और चाइना का दौरा करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया था कि शुमाली कोरिया को भी इस इत्तेहाद के अंदर शामिल किया जाए। और अब शी जिन यही प्रपोज़ल लेके जो है वहाँ जा रहे हैं। ये उसी दौरे की कड़ी है, ये उसी दौरे की कड़ी है। और इसमें शी जिन जो है ये कमान जो है उसके साथ ना सिर्फ मुआहदा करेंगे, बल्कि रूस भी अगले मरहले में यहाँ पर आएगा। ये एक बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है, जो कि जापान और जनूबी कोरिया, आपने शुरू में जिक्र कर दिया, जापान और जनूबी कोरिया के मफादात भी यहाँ पे हैं, लेकिन दोनों मुल्कों में अमरीकी फौजी अड्डे ऐसे ही है। दोनों मुल्कों के अंदर अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं और उनकी तजारत की तमाम तर निगरानी जो है वो अमेरिका करता है। अमेरिका अपने बहरी बेड़े जहाज़, अपने फ़ौजी, अपने इंटरसेप्टर्स, अपने मिसाइल जो हैं इन मुल्कों में रखता है। और उससे वो थ्रेटन करना चाह रहा था चाइना को, शुमाली कोरिया को, इवन रशिया को। शुमाली कोरिया को थ्रेटन नहीं, देखें, शुमाली कोरिया ICBM रखने वाला मुल्क है। दुनिया का वो 6 ममालिक जो कि ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रखते हैं, उनमें शुमाली कोरिया भी शामिल है। और शुमाली कोरिया के शामिल होने से मुराद ये है कि चीन पूरी तरह उसको सपोर्ट करता है। मैंने आपसे कहा दफ़ाई मुआहदा उसके साथ है। उसके बाद रशिया है। तो ये नज़र ये आता है कि चाइना अगले आने वाले दिनों में अमेरिका की एंट्री इस खत्ते में बैन कर रहा है। ये जो हमारा फार ईस्ट का एरिया है, जिसके अंदर ये सारे समंदर मौजूद हैं और उनके अंदर तिजारत जो है जापान की और कोरिया की होती है। ताइवान को घेरा जा रहा है। ताइवान एक और इशू है चीन के लिए। और ये गुज़िश्ता दिनों जब ट्रंप ने दौरा किया चाइना का, तो उन्होंने कहा भाई ये हमारी रेड लाइन है, इस पर कोई बात नहीं। बात की भी नहीं। ताइवान के मतलब जब सवाल हुआ ट्रंप से सवाल हुआ तो उसका जवाब बड़ा दिलचस्प था। ट्रंप से सवाल हुआ कि आपने ताइवान के ऊपर कोई बात चीन से की, तो उन्होंने कहा चीन इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। देखें, आप चाइना इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री कह के आपने अपनी जान छुड़ाई। इसका मतलब ये है कि नज़र आ रहा है कि शुमाली कोरिया के ज़रिए ताइवान को सबक, अगर ताइवान ना माना तो ताइवान को सबक सिखाया जाएगा। ये हज़ारों साल से चीन का हिस्सा रहा है। हाँ, यहाँ पर जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनकी डिवीज़न थी, लेकिन उससे जो है उस मुल्क को मान लिया गया। अभी भी दुनिया में सिर्फ 26 से 27 मुल्क ताइवान को मानते हैं। इसमें अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है और साउथ कोरिया शामिल है। वो तो जानबूझ के अक्सरियत अमेरिका के साथ है, मिले हुए हैं। अक्सरियत जो है वो चाइनीज़ ताइपाई को मानती है। चीन ने कम से कम ये अपना असर सूख तो रखा हुआ है कि इस वक्त भी ताइवान को कई ममालिक नहीं मानते हैं। तो ये आने वाले दिनों में जब जंग होगी उसमें आपको नज़र आएगा कि अमेरिका, अगर यहाँ आपने लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिया था कि अमेरिका अगर यहाँ पर मौजूद हुआ, जिस तरह उसका अब्राहम लिंकन यहाँ पर मौजूद था, कोई बड़े बहरी बेड़ा या कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए आया, ताइवान को बचाने के लिए आया, तो उसको इस
नॉर्दर्न चाइनीज़ सी के अंदर इनको गर्क कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा ट्राइका या इत्तेहाद बनने जा रहा है जो कि शुमाली कोरिया, चीन और रशिया के मबैन जो होगा। बड़ी लंबी सरहद है शुमाली कोरिया की। 10 साल के बाद इनकी ट्रेन सर्विस भी शुरू हो गई है और तजारत भी दोबारा शुरू हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पहले ही अपने मिज़ाइल्स और क्रूज़ मिज़ाइल की वजह से शुमाली कोरिया के जो सदर हैं वो किम जोंग, वो बबलू भाई मकबूल हैं और अब वो हाथ नहीं आने वाले। जब चीन के सदर शी जिन चले जाएंगे तो एक बड़ा तजारती और अस्करी माहिदा होगा। इस बड़े तजारती और अस्करी माहिदे के बाद आप ये समझें कि नॉर्थ कोरिया शायद साउथ कोरिया को खा जाएगा। बिल्कुल ये ऐसे ही है। और चाइना जो है वो ताइवान पर आराम से जो है वो अपना हक जो उसका पहले भी उसका हक जताते हैं और वाकई उसका हक भी है, तो वो उस पर भी जो है कब्ज़ा कर लेगा। ये जंग क्योंकि यहाँ आपने हमज़ में है, मैंने पहले भी कहा था कि इसको जंग को उस तरफ भी जाना है और उस तरफ जाकर अमेरिका ज़्यादा डूबेगा। अब अमेरिका ने फैसला करना है कि वो कितनी जल्दी ये जंग जंग की लपेट में आता है, क्योंकि अगर उसने यहाँ से फारिग होकर, जो कि आने वाले चंद दिनों में अल्लाह करे हो जाए, तो उसने अपने बहरी बेड़े कहीं मसरूफ़ करने हैं। उसके लिए शायद उसने ये तरीका अख्तियार किया था, लेकिन ये तरीका उसको उलट पड़ेगा क्योंकि इसमें 3 मुल्कों का मफाद जो है इस नॉर्दर्न चाइनीज़ सी के अंदर मौजूद है। जो इसके अलाइज़ हैं जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, वो शायद अपने आप को ना बचा पाएंगे। अच्छा आमिर भाई, इस वक्त मशरक़ वस्ता में एक जंग जारी है, ईरान उस पर मसरूफ़ है, अमेरिका भी मसरूफ़ है और ईरान एक इत्तेहादी है रशिया का। तो क्या आपको लगता है कि मुस्तक़बिल में इस ट्राइका में ईरान भी शामिल हो सकता है? देखिए, मैं तो बहुत अरसे से आपसे बात कह रहा हूँ कि दुनिया ने 2 ब्लॉक्स में जाना ही जाना है। उसमें आप और मैं अगर उसको रोकना भी चाहे तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये कोल्ड वार से अगले हॉट वार का इरा है। इसमें जंगें होनी हैं और जंगों में मुल्कों ने फ़ैसला करना है कि उन्होंने किस कश्ती के अंदर सवार होना है। इस वक्त दुनिया में अमेरिका को जो मार पड़ी ईरान के हाथों, उसके बाद ईरान बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है। ईरान के पास मादनियात, तेल, गैस और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी बड़ी मकदार दौलत से माला माल है। तो कोई मुल्क भी ये नहीं चाहेगा कि वो इसके साथ अलायंस ना करे, पहली बात। दूसरी बात है कि हमें भी पता है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है, इसमें शुमाली कोरिया ने ईरान का बड़ा साथ दिया था। ऐसे ही है। देखें, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसको लेकर इस वक्त इजराइल और अमेरिका भी थर थर कांपते हैं, क्योंकि उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स रुक नहीं पा रहे हैं उनसे। हर आने वाले दिन में वो नया बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका तजर्बा करता है। तो मिसाइल तजर्बात के हवाले से अगर देखा जाए तो मैं ये कहता हूँ कि शुमाली कोरिया और ईरान बहन भाई हैं या भाई भाई हैं। बिल्कुल, दोनों बहुत ज़्यादा तजर्बात करते हैं, तो दोनों की टेक्नोलॉजी भी मिलती जुलती है, जो कि चीन और रशिया की टेक्नोलॉजी का एक मिक्सचर है। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए ये इंटरसेप्ट नहीं हो पाता है। तो शुमाली कोरिया पहले ही ईरान के साथ राब्ते में है। रूस के लिए ईरान एक मंडी है दिफाई साजो-सामान की, और चाइना के लिए ये एक फीडिंग पॉइंट है ऑयल के हवाले से। तो आप ज़रा समझें कि तीनों ट्राइका जो हम बात कर रहे हैं उसकी, तीनों ट्राइका का अगर किसी जगह पर जाकर मफाद मिलता है तो वो ईरान है। तो वाई नॉट ईरान। ईरान ने अपनी पावर भी शो कर दी है। अमेरिका को नंबर 1 से नंबर 3 पर लाने वाला भी ईरान है, तो इसलिए ईरान को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। दूसरी बात समझे, अनडिक्लेयर्ड कुव्वत है शुमाली कोरिया, अनडिक्लेयर्ड कुव्वत ही होगी ईरान। बिल्कुल, यानी चीन और एटमी कुव्वतें हो सकती हैं। चीन और रशिया जो हैं उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ जो है ये काम तैयार किया है। एक तरफ शुमाली कोरिया को उन्होंने एटमी कुव्वत डिक्लेयर भी करा दिया है, नहीं भी किया, जैसे इसराइल है डिक्लेयर्ड भी है, नहीं भी डिक्लेयर। इसी तरह उन्होंने शुमाली कोरिया के किया। आने वाले दिनों में याद रखिएगा ईरान भी अनडिक्लेयर्ड जो है ये होगा। ईरान की पार्लियामेंट ने ICBM जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ख़त लिख दिया है। ये ख़त इस बात का पेश खेमा है कि ईरान किसी वक्त भी एलानिया ICBM का बड़ा तजर्बा करने जा रहा है और ये एटमी वॉर हेड ले जाने वाला होगा। उसके बाद आपको समझ आएगी कि अगर फिर दोबारा से कोई एग्रेशन दिखाया गया ईरान के ख़िलाफ़, तो ईरान अनडिक्लेयर्ड नहीं फिर डिक्लेयर्ड एटमी कुव्वत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।